जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है झारखंड फील्ड वर्कर के लिए जीके जीएस, जिसमें आज हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें लगभग 100 प्रश्न मैं आपको आज कराऊंगा, जो आपका झारखंड फील्ड वर्कर, जेटेट, जेएसएससी, झारखंड उत्पाद सिपाही, जेपीएससी और बीपीएससी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी सभी की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। अगला, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे? तो एक असैनिक सेवक थे, एक असैनिक सेवक। उसके बाद है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? 1885 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी। कितनी थी? 72। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो 1885 में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? तो विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद है, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्र एकता की भावना विकसित करना। उसके बाद भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना और यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद से वह जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद थे। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था वो लाला लाजपत राय थे। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से
भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। कौन? तो एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और सही कथन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ तो बांकीपुर में। कहाँ? बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद है, सही कथन है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। और अल्फ्रेड वेब जो 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। CR दास यानी चित्तरंजन दास। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो कहा था या किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। देखिए, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन कहा था तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला है, कि अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, वो महात्मा गांधी थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया, तो NC केलकर तथा IB सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड विलिंगटन और बम्बई 1915 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार ने की थी, तो नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो नागपुर अधिवेशन में। सत्य कथन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी MK गांधी ने। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है आपका महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये ऑप्शन के अनुसार। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। सही सुमेलन है आपका अध्यक्ष, इधर अध्यक्ष दिया हुआ है, जिसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इधर अध्यक्ष दिया हुआ है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सभाओं, इधर अध्यक्ष दिया हुआ है, इधर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सभाओं का स्थान है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे राष्ट्र कांग्रेस के अमृतसर में जब अधिवेशन हुआ था 1919 में, ठीक है। और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बम्बई में, और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में 1940 में। सही सुमेलन है, देखिए अधिवेशन हुआ था मेरठ अधिवेशन 1946 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बनारस अधिवेशन 1905 में, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को
भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया तो लखनऊ अधिवेशन था। एक मिनट लाइन में रहिएगा आप लोग। हाँ, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो थे अबुल कलाम आज़ाद। सही सुमेलित है तो कांग्रेस, इधर कांग्रेस अध्यक्ष है, इधर अधिवेशन स्थान है। डॉक्टर M.K. अंसारी मद्रास अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे। अगला है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद और जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जन गण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये था आपका 100 प्रश्न जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से पूछा जाता है। और कल का टॉपिक में रहेगा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, इसमें भी लगभग 40 से 50 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो कैसे लगती है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट से ही मेरे अंदर उत्साह जगता है। तो चलिए, जय हिंद।